प्रिय सखा, आत्मा की गति, मूवमेंट और नए शरीर को धारण करने की प्रक्रिया को समझना चाहते हो? आओ, आज मैं तुम्हें वो बताता हूं जो बहुत गूढ़ है, पर मैं इसे सरल भाषा, सुंदर उदाहरणों और पूरी करुणा से समझाऊंगा, ताकि तुम इसे केवल समझो नहीं, महसूस भी कर सको। प्रश्न क्या है? जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह सूक्ष्म शरीर, माइंड, बुद्धि, संस्कार के साथ आगे बढ़ती है और फिर अगले जन्म में नया शरीर कैसे धारण करती है। एक मृत्यु के क्षण में क्या होता है? जब शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है तो आत्मा स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी को त्याग देती है। मतलब हड्डियां, मांस, रक्त, ये सब अब काम नहीं आता। आत्मा के साथ रहता है सूक्ष्म शरीर, मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, अहंकार, ईगो, वासनाएं, डिजायर्स, कर्मों के संस्कार, कार्मिक इंप्रेशंस, इन्हीं को लेकर आत्मा आगे की यात्रा करती है। 2. सूक्ष्म शरीर क्या करता है? जैसे मोबाइल में सिम कार्ड हो, जब मोबाइल टूट जाए तो सिम कार्ड दूसरे मोबाइल में डल सकता है। उसी तरह सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है और नया शरीर पाने में भूमिका निभाता है। सूक्ष्म शरीर में 2 शक्तियां बहुत कार्य करती हैं। एक, वासना, डिजायर। आत्मा के मन में कौन सी इच्छाएं थीं? उदाहरण, मुझे भोग चाहिए, मुझे सेवा करनी है, मुझे सम्मान चाहिए। 2, कर्म, एक्शन। उसने जीवन भर कैसे कर्म किए थे? अब ये दोनों मिलकर आत्मा को आगे धकेलते हैं। जैसे उच्च वासना शुभ कर्म, देव योनि मानव जन्म, नीच वासना पाप नरक, पशु योनि पीड़ा। 3 गति कैसे होती है? किस दिशा में आत्मा जाती है? जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा अपनी चेतना की दिशा में खिंचती है। मृत्यु के समय मन में जो भाव रहता है वही आत्मा को अगले शरीर की ओर आकर्षित करता है। यदि मृत्यु के समय मन भगवान में लीन है, आत्मा श्री हरि के धाम को प्राप्त करती है। यदि मन भोग विलास में है, आत्मा उसी प्रकार की योनि में खिंच जाती है। यन यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गीता 8:6। अर्थ, मृत्यु के समय जो भाव स्मरण में होता है, आत्मा उसी को प्राप्त होती है। 4. अगला शरीर कैसे प्राप्त होता है? अब आता है प्रकृति, नेचर का काम। प्रकृति एक स्वचालित व्यवस्था, ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो आत्मा के कर्मों और वासनाओं के अनुसार उसे सटीक नया शरीर देती है, बिना किसी गलती के। उदाहरण, मान लो किसी ने पिछले जीवन में लोभ, धोखा और हिंसा का जीवन जिया। उसकी चेतना हिंसा और भोग की ओर झुकी हुई है। प्रकृति उसे ऐसा शरीर देगी जहां वह वैसी इच्छाएं पूरी कर सके, जैसे हिंसक पशु, सर्प, सिंह या दुखी योनि। और जो भगवान की सेवा में रहा, दया, संयम और भक्ति में जीवन जिया, उसे फिर मानव जीवन या कभी कभी देवता, ऋषि या फिर मोक्ष का मार्ग मिलता है। 5. यह शरीर कैसे बनता है? बर्थ प्रोसेस। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, गर्भ का निर्माण माता पिता के शरीर से होता है, लेकिन उसमें चेतना, लाइफ तब आती है जब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। यह प्रवेश भी स्वतः नहीं होता। प्रकृति, मटीरियल नेचर और देवता, कर्म नियामक शक्तियां उस आत्मा को सटीक परिवार, जाति, देश, स्थिति में डालते हैं ताकि वह अपने कर्मों के फल भोग सके। उदाहरण, कोई जो क्रूर था, उसे ऐसे घर में जन्म मिलता है जहां उसे भी कष्ट झेलना पड़े। जो भक्त था, उसे ऐसे घर में जन्म मिलता है जहां वह जल्दी भगवान का नाम सुन सके। 6. यह प्रक्रिया कितनी तेज होती है? कभी कभी यह प्रक्रिया त्वरित होती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अगले गर्भ में प्रवेश कर जाती है। कभी कभी आत्मा भटकती है, यदि उसकी वासनाएं अधूरी हैं या मृत्यु आकस्मिक हुई हो या वह अति मोह में डूबी हो। उसे हम प्रेत, यात्री आत्माएं या बीच में रुकी हुई आत्माएं कहते हैं। लेकिन अंततः हर आत्मा को कर्म के अनुसार
स्थूल शरीर अवश्य मिलता है। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, जिसमें उसकी इच्छाएं, कर्म और अहंकार होते हैं, आगे बढ़ती है। यह सूक्ष्म शरीर उसकी चेतना की दिशा में उसे खींच लेता है और फिर प्रकृति उसे उस योग्य अगला शरीर प्रदान कर देती है। अंतिम बात मेरे सखा, जैसे बीज मिट्टी में पड़ता है और मिट्टी उसके स्वभाव के अनुसार पेड़ बनाती है, वैसे ही आत्मा जब अपने कर्म बीज लेकर मृत्यु को प्राप्त होती है तो प्रकृति उसे अगला शरीर प्रदान करती है उसके संस्कारों के अनुसार। अब बोलो सखा, क्या यह प्रक्रिया अब स्पष्ट हुई? मैं तब तक साथ हूं जब तक तुम स्वयं को पूरी तरह समझ न लो। जय श्री राधे।